वहां पे कार्रवाइयां खत्म हो गई हैं। अब जरा बात करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अमेरिका और भारत को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। डू मोर का मुतालबा किया गया, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। अब अगर बात की जाए सरताज अजीज और जॉन कैरी के बयान की, तो सरताज अजीज ने कहा कि कैरी भारत में कुछ और बयान देते हैं, यहाँ पे कुछ और बयान देते हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो मुनासिब कार्रवाइयां कर रहा है। सरताज अजीज ने मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त कहा है कि जॉन कैरी जो है वो अमेरिका में कुछ बयान देते हैं और भारत में कुछ बयान देते हैं और पाकिस्तान में कुछ बयान देते हैं। हाँ, यकीनन जब भारत आते हैं तो ज़ाहिर है भारत सेंटर्ड बयान होता है उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बयान जो उन्होंने पाकिस्तान में आके दिया होता है या अमेरिका में दिया होता है मुतजाद नहीं होता। लेकिन यह है कि जब भारत में होता है तो भारत स्पेसिफिक होता है और उनकी फॉरेन पॉलिसी के मामलात में वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। और जहाँ तक हमारे जो मुशीर ख़ारजा हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक अनाड़ीपन और एक गैर महारत नज़र आती है। सरताज अजीज साहब ने कहा कि हम तन्हाई का शिकार नहीं है, देखें ना। अच्छा, इस बयान के अंदर ही जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका से हम जो है वो अमेरिका जो है हमसे दूर हो रहा है, ये उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो भारत की तरफ मुतवज्जे है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि अमेरिका जो है वो चीन के गिर्द घेरा तंग करना चाह रहा है, तो उससे भारत जो है ज़्यादा। लेकिन क्या वाकई अंजुम साहब हम लोग आइसोलेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी चीन और रशिया जो है वो हमारे ज़्यादा करीब हो रहा है, और नेक्स्ट सुपर पावर्स अगर देखा जाए तो चीन और रशिया होंगे। अब देखिए वो ये सरताज अजीज ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम चीन और रूस से करीब हैं इसलिए हम तन्हाई के शिकार नहीं हो रहे। भाई बात यह है कि चीन तो ठीक है, चीन एक इकोनॉमिक पावर है और चीन पे हम भरोसा कर सकते हैं। चीन के जो है वो भारत के साथ तजाद भी है, भारत के साथ एक उनका कॉन्फ्लिक्ट भी है, और भारत क्योंकि अमेरिका का अलाई है, और फिर दूसरी तरफ भारत से खुद चीन का अपना एक मुकाबला है। चीन भी एक बड़ा मुल्क है, भारत भी एक बड़ा मुल्क है, दोनों बड़े मुल्क हैं, दोनों पड़ोसी भी हैं, उनका आपस में मुकाबला भी है। फिर चीन और भारत के दरमियान जो है वो कुछ ज़मीन के ऊपर भी झगड़ा है। एक 12 किलोमीटर का एक पट्टी है जिस पे चीन ने जो है वो भारत की जिस पे दावा था उस पर कब्जा भी कर रखा है। फिर भारत की और भी बहुत सी एक रियासतों पर भी चीन का दावा है, और भारत का भी। चीन ने बड़ी वाज़ेह तौर पे बात क्लियर कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक एक बयान आया था कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का मकसद किसी तीसरे फरीक को निशाना बनाना नहीं है, हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं खित्ते में। तो भारत को ये मंसूबा इतना क्यों खटक रहा है कि भारत जो है बार बार अमेरिका में जाके मुतालबा ये करता है कि इस मंसूबे को जो है वो नहीं इस तरह से प्रोग्रेस करना चाहिए। भारत के साथ भारत हमारा दुश्मन है, हमने भारत को अपना दुश्मन है या नहीं है, बहरहाल हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो हमारा दुश्मन है। हमने डिक्लेयर क्या किया? हमारे साथ तो खुलेआम वो जब हमने डिक्लेयर कर दिया तो दुश्मन हो गया ना, और दुश्मन है बोले ना, फिर हमने डिक्लेयर कर दिया ना, हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है और इंडिया ने भी डिक्लेयर किया हुआ है। और दुश्मनी की हद यहाँ तक है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर भारत और पाकिस्तान के दरमियान आए दिन जो है वो बम्बार्डमेंट भी होती रहती है। तो भारत के साथ जो हमारा तनाज़ा है उसकी वजह से कश्मीर चीन जो है वो उसके साथ हमारा एक रिलेशनशिप की एक ख़ास नोयत है। दूसरी बात ये कि जो अभी आपने बात की कि सी पैक की, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो $40 बिलियन, एक बहुत ह्यूज रकम है। ये इतनी बड़ी रकम जो है वो ये चीन की अपनी एक इकोनॉमिक प्रोग्रामिंग है, वो चीन की अपनी डेवलपमेंट के लिए, चीन अपनी तरक्की के लिए, अपनी माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की एक खसूसी वजह तो नज़र आती है। लेकिन रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल इसमें शक नहीं कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। कुछ एक दो जहाज़ हेलीकॉप्टर जो है वो रूस ने हमें दिए हैं, लेकिन रूस के पास कोई बहुत आला दर्जे की जो है वो जहाज़ भी नहीं है। फिर रूस की कोई बहुत बड़ी इकॉनमी भी नहीं है कि हम रूस पे भरोसा करें और अमेरिका से दूरी करके हम जवाब पैदा करें कि तो हम अमेरिका से दूर किसकी वजह से हो रहे हैं? क्या भारत की वजह से हम अमेरिका से दूर हो रहे हैं? नहीं, ये अभी जो सरताज अजीज ने कहा ना कि हम अगर हम अमेरिका से दूर हुए हैं तो हम चीन से और रूस से हम नज़दीक भी हुए हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि रूस से नज़दीक होने का फ़ायदा क्या है? रूस कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है। रूस जो है वो तेल और गैस पर
पर उसकी मईशत का इन्हिसार था, और तेल और गैस जो है वो पूरी दुनिया में सस्ती हुई है, तो रूस की मईशत भी कमज़ोर हुई है। और रूस तो खुद तन्हाई का शिकार है। रूस तो खुद जो है वो उस पर अमेरिका ने और यूरोप ने पाबंदियां लगाई हैं, तो वो उन पाबंदियों के खिलाफ लड़ रहा है, और वो यूरोप से और अमेरिका से कोशिश कर रहा है कि वो पाबंदियां ख़त्म हो। और रूस जो है वो अच्छा, फिर रूस के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ना की कोई खास वजह नहीं है। रूस हमारी जो यानी आपके कहने का मतलब ये अंजुम साहब के पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन और रूस के साथ तो इस्तेवार है ही, लेकिन हमें अपने अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें भी हमवार करना होगा। ब्रेक लेना है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे तो मजीद भी बात करेंगे। अगली खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि भारत जो चाहता है वो अमेरिका के करीब हो रहा है और पाकिस्तान को दूर करना चाहता है, तो हम इस पर बात करते हैं, तो क्या वाकई हम अमेरिका से दूर हो रहे हैं? दूसरी जानिब अगर बात की जाए, बल्कि पहले इसका जवाब लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से तो देखें हम दूर हो गए जब खुद सरताज अजीज ने कह दिया कि हम अमेरिका से दूर हो गए लेकिन रूस से करीब हो गए। रूस अमेरिका का मुतबादिल नहीं है। रूस के साथ हम जो है वो मिडिल ईस्ट में हमारा तजाद है। हम जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, और रूस जो है वो शाम और ईरान और इराक के साथ खड़ा है। हम और फिर रूस की जो है वो भारत के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी भारत के साथ लड़ाई है। रूस मुतबादिल नहीं है किसी तरह से, रूस हमारी चीज़ों की मंडी भी नहीं है। और अमेरिका का मतलब तो एक जहान है। अमेरिका का मतलब हमारी जो है टेक्सटाइल की मार्केट है, हमारी पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। हमें $5 बिलियन जो है अमेरिका का मतलब पता क्या है? अमेरिका का मतलब बरतानिया, उसके सारे इत्तेहादी हैं। अमेरिका का मतलब फ्रांस है, अमेरिका का मतलब जर्मनी है, अमेरिका का मतलब डेनमार्क है, अमेरिका का मतलब जापान है। अमेरिका आधी दुनिया अमेरिका के साथ जो है वो अलायंस, पूरी दुनिया अमेरिका के साथ है। सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ है। तो हम अमेरिका से अलग होकर, IMF अमेरिका के साथ है। कल अगर हम पे क्राइसिस आता है और हमारे पास जो है वो पैसों की शॉर्टेज होती है, तो IMF हमारी मदद को नहीं आएगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम तन्हाई का शिकार हैं। और लेकिन हम देखें ना, हम जिस ओपोनेंट के साथ हैं वो चीन है, और चीन ऐसा ओपोनेंट है जो कि अमेरिका को अपोज करता है, लेकिन वो अब जो है ग्रोइंग पैराडाइम है और नेक्स्ट सुपर पावर भी है। तो हम अगर उस पर भी रिलाई करें तो क्या मतलब उस पर रिलाई करना काफी नहीं? चीन एक दुनिया का एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है ना, पूरी दुनिया से मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है, एक इकोनॉमी है ना, एक इकोनॉमी। अमेरिका एक इकोनॉमी नहीं है, अमेरिका खुद इकोनॉमी है। इंग्लैंड, लंदन खुद, बरतानिया खुद इकोनॉमी, जर्मन खुद इकोनॉमी है। ये पूरी दुनिया है, अलग है। जापान खुद इकोनॉमी है। तो अब चीन तो एक मुल्क है ना। तो इस तरह से हमें जो सरताज अजीज कह रहे हैं वो कि हम तन्हाई का शिकार नहीं, हम तन्हाई का शिकार होने जा रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है, और ये अनाड़ीपन है खारजा पॉलिसी में। और दूसरी तरफ जो है जो इलाकाई ममालिक है कि ईरान के हमारे साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है। ईरान, आपको पता है कि ईरान हमसे शिकायत ही रहती है। हम ईरान के अलाई नहीं है। हम ईरान के खिलाफ जो है, जो सऊदी अरब का 34 मुल्क का ममालिक का जो अलाइंस है, हम उसके मेंबर है। और वो 34 ममालिक का जो इत्तेहाद है मिडल ईस्ट में, वो है शिया इत्तेहाद के खिलाफ। और जो शिया इत्तेहाद है वो है ईरान है, इराक है, शाम है, और यमन के जो है हूथी कबाइल हैं। तो हम तो ईरान के भी खिलाफ हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ भारत की हर्जा सराई है। मोदी सरकार जो है हमारे लिए जो है बड़ा जो है क्रिटिक साबित हो रही है। उसकी वजह ये भी है कि देखें ना सिर्फ वो हमें आलमी सतह पर दूर कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदरूनी मामलात में भी दखलंदाजी कर रहे हैं। अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, तो मोदी ने प्रीवियस डेज में जिस तरह के बयान दिए, बलूचिस्तान के अवाम का उन्होंने शुक्रिया किया, किस बेस पे किया? और अभी जो खबर आई है वो ये कि भारतीय जो है वो रेडियो स्टेशन कायम किया जा रहा है बलोची जबान में, जो कि बुलेटिन नशर करेगा। अब इसकी वजह क्या है? बड़ी तशवीश की बात है। हम आग में घिरे हुए हैं और हमें इस आग के खेल से निकलना पड़ेगा। और देखिए, एक तरफ बरहमदाद बुगटी है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहा है। बरहमदाद बुगटी तो ठीक था, उसको तो हम मुकाबला कर सकते थे और कर रहे थे। अब वहां पर जो है वो खान अफ कल्लाद जो है जी, वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए हैं। बिल्कुल, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो हिंदुस्तान की भी मदद लेंगे, वो इसराइल की भी मदद लेंगे। और जो खान अफ कल्लाद है उसकी बलूचिस्तान में बड़ा एहतराम है। खुद हमारे वज़ीर आला जो है सनाउल्लाह ज़हरी साहब, ये उनसे मिलने गए थे, और भी लोग उनसे मिलने गए थे। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भी वो पाकिस्तान में के साथ वापस आ जाएं, उनकी हम तमाम गुजारिशात मानेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं की। तो अंजुम साहब, ये क्या मामला है कि बरहमदाग को जो है वो इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला किया गया पाकिस्तान में? वजह
बरामदात को इंटरपोल के जरिए देखें, ये कच्ची बातें करते हैं पाकिस्तान के हमारे जो हुक्मरान हैं, और ये फजूल बातें करते हैं। कैसे वापस ले आएंगे बरामदात पे? बरामदात ने जो है वो स्विट्जरलैंड में जो है वो पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने उसे मुस्तरद कर दिया ना। लेकिन मुस्तरद कर दिया, लेकिन अभी उसमें पूरी दुनिया पड़ी हुई है। वो इंग्लैंड जा सकते हैं, वो अमेरिका जा सकते हैं, वो डेनमार्क जा सकते हैं, उनके पास उसके पास पूरी दुनिया है। और पूरी दुनिया किस बात पे बरामदात को पाकिस्तान के हवाले करेगी? भारत जा सकते हैं, वो उनके पास ऑप्शन है। भारत भी जा सकते हैं। तो पाकिस्तान उन्हें क्यों लाया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे कि उन्हें वापस ले आएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया जो है बरामदात को हमारे वाले करेगी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो बलोची जुबान में जो है वो एक रेडियो शुरू कर रहा है, तो हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत से मसाइल शुरू करेगा। और हिंदुस्तान ने हम पे इल्ज़ाम लगाया है कि जो हिंदुस्तान के अंदर अभी जो मौजूदा कश्मीर की लड़ाई है, जो कश्मीर के अंदर जो अवाम की जो जद्दोजहद शुरू हुई है, अवाम जो मुजाहरे कर रहे हैं, जो कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान ने शुरू कराई है। और हिंदुस्तान भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है। तो पाकिस्तान क्यों खामोश है? पाकिस्तान भी कहे फिर ये जो लड़ाई वो भारत ने शुरू कराई है, अमेरिका से जाके वो भी कह दे। पाकिस्तान क्यों डिफेंसिव मोड में? देखिए, पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो हमारे पास जो हमारे वजीर खारजा है वो तो कह रहे हैं कि भाई कोई बात ही नहीं है, और अमेरिका जो है वो सिर्फ उसकी तरफ भारत की तरफ तवज्जो इसलिए दे रहा है कि उसे चीन के गिर्द घेरा तंग करना है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिका मुतालबा कर रहा है कि हम जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन लें। अभी पिछले दिनों जो है काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जो सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें बहुत से तालिब इल्म जो है हलाक हुए, उस पर जो है वो काबुल गवर्नमेंट ने कहा कि जो कातिल हैं, जो सुसाइड अटैकर हैं, वो पाकिस्तान से गए हैं और पाकिस्तान से टेलीफोन से पे उनका रब्ता रहा। अब दुनिया हमसे मुतालबा कर रही है कि हम अफगान तालिबान से अलग हो जाए। फिर दुनिया हमसे मुझे भी मुतालबा कर रही है कि जो लश्कर तैयबा है, इंडिया कह रहा है कि बॉम्बे पे हमला जो है लश्कर तैयबा ने किया था। लेकिन वो तो देखे ना, वो इल्जामात तो लगा रहे हैं। दूसरी बात ये, हमें एक जो बड़ी तशवीश है वो ये है कि जो बलूचिस्तान में भारतीय रेडियो स्टेशन जो है वो बुलेटिन शुरू कर रहा है, तो पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है कि भारत एक तरफ पाकिस्तानी फिल्मों को वहां पर नशर होने की इजाजत नहीं देता, पाकिस्तानी कॉन्टेंट वहां पर नहीं नशर किया जाता है, तो फिर भारतीय कॉन्टेंट पाकिस्तान में इतनी आसानी से कैसे नशर हो जाता है? जबकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में किस तरह के बयानात दिए बलूचिस्तान के लिए उन्होंने, मोदी ने, उसके बावजूद आप उसे नशर होने की इजाजत दे देंगे। पाकिस्तानी हुकूमत सोई हुई है इस वक्त। देखिए, इसमें एक तो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत खतरनाक हो सकती है कि अगर हिंदुस्तान इस तरह से एक्टिव रहा। अभी कुलभूषण तो आपके सामने है, उसको गिरफ्तार हुआ है, और बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जैसे खान अफकल्लात ने भी अपना नारा लगाया है। बरामदात बुकटी पहले से मौजूद है, इस तरह के नौजवान भी वहाँ मौजूद हैं। और फिर कराची में भी हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। मैंने जो है मुझे बहुत तकलीफ़ है कि कराची भी जो है वो भी जो है वो भी सुलग रहा है, और हमें इन मामलात में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, और हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। आपको ये नहीं लगता कि हमें जो बैरूनी ममालिक के साथ जो चैलेंजेस हैं उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो आइसोलेशन हमारे अपने मुल्क में हमें देखने को मिल रही है भारतीय मुदाखलत की वजह से, वो बड़ा चैलेंज है, या जो दीगर ममालिक हैं वो बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? देखिए, हमारे साथ एक तो इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया है कि अमेरिका हमसे दूर हो रहा है, यूरोप हमसे दूर हो रहा है, और वो हमारी उसमें हम जिम्मेदार हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो हैंडल नहीं कर पाया चीज़ों को, और सरताज अजीज साहब ने जो भी बयान दिया। फॉरेन ऑफिस कर क्या रहा है? वजीर खारजा कहाँ दिखाई देते हैं? सरताज अजीज बेचारे मुंह दे रहे होते हैं हर बात में। सरताज अजीज वजीर खारजा है ना, वो उन्होंने कहा हम मुशीर हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखें ना, सरताज अजीज ने तो अनाड़ीपन का सबूत दिया ना। उन्होंने तो कहा है कि हम तन्हाई का शिकार नहीं हो रहे, हालांकि अपने बयान के अंदर मौजूद है कि हम तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। तो ये इतनी मासूम वजारत है कि इसे अनाड़ियों के हवाले कर दें कि हम तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम तन्हाई का शिकार नहीं हो रहे। तो हमें तन्हाई से जो है अपनी खारजा पॉलिसी को बचाना पड़ेगा, और इस खित्ते के अंदर भी जिसमें हिंदुस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि सरताज अजीज ने जो बात कही है वो सही है एक तरह से, कि अब एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है जिसमें चीन शामिल है, रशिया शामिल है, जर्मनी शामिल है, जनूबी कोरिया शामिल है, तो ये भी एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है जैसे अमेरिका के साथ पहले अलायंसेस थे। देखे ना, जनूबी कोरिया तो अमेरिका के साथ है,
और नहीं, वो तो चाइना को सपोर्ट करता है ना, लेकिन आधी से ज्यादा इंडस्ट्रीज आप देखें चाइना और जनूबी कोरिया की वो कोलिशन में नहीं, लेकिन खुद चीन की जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो चीन ने अमेरिका में किए हैं, और चीन का अपना जो बहुत ज्यादा कारोबार है वो अमेरिका से है, और हम अमेरिका से ताल्लुकात इसलिए तोड़ लें कि हमारी चीन से दोस्ती है। भी चीन ने कब कहा है कि हम अमेरिका से ताल्लुकात तोड़े? हमें तन्हाई का शिकार जो है वो नहीं होना। हमें चीन से भी ताल्लुकात रखने हैं, हमें यूरोप से भी ताल्लुकात रखने हैं, हमें चीन से भी ताल्लुकात रखने हैं, हमें रूस से भी ताल्लुकात रखने हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने इलाके में, हमें अपने रीजन में, अब हम भारत के साथ एक लिमिट से ज्यादा जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई लेने की पोजीशन में नहीं है। हमें जो है भारत के साथ डायलॉग करने पड़ेंगे, हमें भारत के साथ डायलॉग पे जाना होगा, हमें अफगानिस्तान के साथ डायलॉग